वेलकम बैक अगेन बच्चों। आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी ये टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये टॉपिक देखा था और उसके क्वेश्चंस देखे थे। ओके, तो आज स्पीड देखते हैं फर्स्ट और उसके बाद में वेलोसिटी। स्पीड और उसके टाइप्स। स्पीड देखो, स्पीड क्या होती है? स्पीड सिंपल सा यह फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बाद में इसको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऐसे यूज करेंगे हम। तो है तो यही मेन फार्मूला। इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो यूनिट मीटर पर सेकंड। और डायमेंशंस LMT। डायमेंशंस क्या है? देखो, मीटर, L मींस लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर है इसमें। M मींस मास, मास का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम नहीं है इसमें, देयरफॉर 0 रख लो। T मींस टाइम, टाइम है 1/सेकंड है, मींस -1 है। तो ये स्पीड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देखो इसमें डिस्टेंस है और टाइम है। डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला। इसके टाइप्स देखते हैं अब। टाइप्स कौन कौन से? देखो, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो इसमें फर्स्ट टाइप यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? देखो, इफ इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वो जो स्पीड होगी उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे ये डिस्टेंसेस है, सपोज ये डिस्टेंस है, सपोज 1 मीटर ले लेते। चलो 1 मीटर के सभी डिस्टेंसेस है। तो ये डिस्टेंसेस कवर निकलो, फर्स्ट 1 मीटर कवर करने के लिए सपोज 1 सेकंड लग रहा है। फिर सेकंड 1 मीटर कवर करने के लिए फिर से 1 सेकंड, फिर से 1 सेकंड, सभी डिस्टेंसेस कवर करने के लिए 1 सेकंड लग रहा है। अगर ऐसे हो रहा है देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। मींस इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सब जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है और टाइम भी सेम ही लग रहा है उनको, देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें सिंपल सी बात है, सपोज ऐसे एग्जांपल देखते हैं। ये 4 डिस्टेंसेस है, कम ज्यादा डिस्टेंस है। सपोज ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये 3 मीटर, 1.5 मीटर, ये 4.2 मीटर, और टाइम सेम लग रहा है यहां पर। देखो 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मींस अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसे कुछ है तो वो जो स्पीड होगी तो उसको क्या बोलेंगे फिर? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, देन थर्ड टाइप इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो थर्ड यहां पर लिख लेते, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या करना है? सिंपल, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो फिर से वही फॉर्मेट में फार्मूला है अपना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सब डिस्टेंस को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड मींस क्या? देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये कोई एक सिटी है और ये दूसरा एक शहर है।
ए और बी। तो ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये दो सिटीज में का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, दोनों शहरों में का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो और यहां पर टाइम लगने वाला है 2 आवर। सपोज हम बाय कार गए, यहां पर ये सिटी से ए सिटी से बी सिटी पर गए, पहुंचने के बाद देखा हमने टाइम कितना लगा, तो पहुंचने के बाद टाइम लगा 2 आवर्स, डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। तो सिंपल क्या कर दिया यहां पर, अब 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल में यहां पर स्पीड उतनी नहीं होगी, कहीं पर स्पीड कम हुई होगी, कहीं पर ज्यादा हुई होगी, कहीं पर रोड अच्छा होगा, प्लेन रोड होगा, अच्छा रोड होगा तो वहां पर स्पीड बड़ी भी होगी, या कहीं पर सपोज मान लो कि कोई ब्रेकर आ गया तो वहां पर स्पीड कम भी हुई होगी। लेकिन हमने क्या किया, यहां पर इसका एवरेज ले लिया। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 50। ओके, तो इसको बोलना है एवरेज स्पीड। ठीक है, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, देखो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस क्या, देखो मान लो हम कार ड्राइव कर रहे हैं या फिर बाइक ड्राइव कर रहे हैं, जो स्पीड देख रहे हैं हम वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग ही वही होता है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। सपोज अभी 5 बज रहे, 5:02 पर देखा मैंने स्पीड कितनी है, जो दिख रहा है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ओके, तो स्पीड एट दैट इंस्टेंट, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो स्पीड के मेनली ऐसे 4 टाइप्स। अब यहां पर एवरेज स्पीड में देखो, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें 2 और टाइप्स होते हैं, डिस्टेंस एवरेज स्पीड एंड टाइम एवरेज स्पीड। सपोज ऐसे कुछ दिया है, देखो सपोज डिस्टेंसेस गिवन है d1 d2 एंड सो ऑन। सपोज 2 ही ले लेते, चलो डिस्टेंस दिया है, सपोज ऐसे दिया है कि ये पार्ट, ये इतना डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस है d2, यहां पर स्पीड है v1 एंड यहां पर स्पीड v2 है, तो यहां पर एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो सिंपल क्या कर लेना है, यहां पर देखो डिस्टेंस एवरेज स्पीड बोलते हैं इसको, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो स्पीड का ही फार्मूला यूज करना है। एवरेज स्पीड मींस क्या आएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये यहां पर लिखा था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बट डिस्टेंस यहां पर देखो d1 प्लस d2 ऐसे लिखेंगे, d1 प्लस d2 अपॉन अपॉन टाइम, टाइम ले लेंगे t1 प्लस t2, टाइम t1 प्लस t2। ओके, तो मीनिंग तो वही है अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अब यहां पर देखो डिस्टेंसेस गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है, तो ये टाइम नहीं दिया है, तो टाइम को रिप्लेस कर लेंगे ये फार्मूले से, स्पीड के ही फार्मूले से, v इक्वल टू डी अपॉन टी, देन t इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, v डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो t1 था उसको अब ऐसे लिखेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन t1 के लिए देखो क्या आ जाएगा फिर यहां पर, d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 ऐसे आ जाएगा। तो ये है डिस्टेंस एवरेज स्पीड, मींस डिस्टेंस है, इसमें टाइम नहीं है। ओके, अच्छा इसमें और फिर से सपोज इफ ये डिस्टेंसेस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंसेस है, तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d ले लेते हैं, तो यहां पर क्या आएगा फिर, इक्वल टू d प्लस डी अपॉन, यहां पर d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस d, और d कॉमन ले लेना यहां पर,
देखो d प्लस डी ट्वाइस डी, और ये d कॉमन लेकर वो d और d कैंसल कर दिया। अब क्या बचा यहाँ पर 1/v1 प्लस 1/v2। इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। देखो ऐसे आएगा 2 टाइम्स v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, और ये v1 v2 ऊपर है, मीन्स 2 के साथ में है। तो अगर डिस्टेंसेस इक्वल है तभी करना है ये यूज। डिस्टेंसेस अगर इक्वल है तो यहां पर देखो ऐसे फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम। एवरेज स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फार्मूला ऐसे हो जाएगा 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम, 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम। ठीक है, कितने भी स्पीड, कितने भी केसेस देने अगर दिए हुए हैं, सपोज 3 केसेस दिए, तो सिंपल क्या करना है, देखो मैं तो बोलता हूं इसको याद ही मत रखो, सिंपल फार्मूला है अपने पास। वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड है या टाइम एवरेज स्पीड है, तो उसको टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कर लेंगे। बिकॉज देखो फिर से तुमको ये याद रखना होगा कि अगर डिस्टेंसेस इक्वल है तो एवरेज स्पीड ऐसे आएगी, मीन्स इसमें थोड़ा भूल सकते हो तुम। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से उसको हैंडल कर लेना है। ठीक है, चलो इसमें और एक पॉइंट देख लेते हैं, टाइम एवरेज स्पीड क्या होती है। टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे दिया है, सपोज 2 ही सिचुएशन लेते हैं, पॉइंट ए और ये बी सपोज, तो इतने पार्ट का डिस्टेंस, इतने पार्ट में वेलोसिटी गिवन होगी v1, और यहां से ये वेलोसिटी है सपोज v2, और यहां पर टाइम गिवन होगा, टाइम। अब यहां पर डिस्टेंस गिवन नहीं है। ओके, तो फिर से जाना है, यहीं से जाना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड, फिर से यहां पर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये मान लो d1 प्लस d2 लिख लेंगे इसको, अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, अब यहां पर डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे। कैसे, इसी फार्मूले से, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन vt इक्वल टू d, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू vt। तो ये d1 की जगह पर देखो क्या रखना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू, ये d1 के लिए v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये ऐसे बन गया फिर हमारा फार्मूला। ओके, अब इसमें और एक केस, अगर टाइम इक्वल है, t1 इज इक्वल टू t2 इक्वल टू t, मीन्स यहां से यहां पर जाने के लिए टाइम उतना ही लग रहा है, उतना ही टाइम यहां पर लग रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू, इसको फिर ऐसे लिखना होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू v1t प्लस v2t अपॉन ये t प्लस t ट्वाइस t, इसमें से t कॉमन लेकर इसके साथ कैंसिल कर दो, तो फिर एवरेज स्पीड ऐसे हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो ये है टाइम एवरेज स्पीड, जिसमें टाइम दिया नहीं होगा क्वेश्चन में। बट इसमें आई थिंक ये याद रखने से बेटर है, बस इतना याद रखो, और क्वेश्चन की थोड़ी 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ये सब कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या करना है तुमको, ये कब फार्मूला शॉर्टकट मिलेगा, जब डिस्टेंसेस इक्वल हो गए तब। ये कब मिलने वाला है, जब टाइम इक्वल हो गए तब ये टाइम एवरेज स्पीड है, इसमें टाइम से नहीं, इसलिए इसको टाइम एवरेज स्पीड बोलना है। तो बेटर है अपना फार्मूला जो छोटा सा इजी फार्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीड टॉपिक। चलो भाई से एक सिंपल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या होती है, इसको अब 8-9 में तो पढ़ा ही आपने ये सब। द रेट ऑफ
डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called velocity। तो इसको वेलोसिटी बोलते हैं। मीन्स क्या, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का रेट मीन्स अपॉन टाइम आ जाता है यहां पर। तो वेलोसिटी को सिंपल बाय फार्मूला ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट चेंज होना चाहिए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ओके, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे उसको। तो फिर इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट देखो अगेन डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो अगेन वेलोसिटी का यूनिट भी क्या बना, मीटर पर सेकंड। और डायमेंशंस क्या आएंगे, लेंथ मीटर है इसमें, मास नहीं है, किलोग्राम यूनिट नहीं है इसमें, देयरफॉर जीरो, टाइम -1। देखो स्पीड का यूनिट और डायमेंशन सेम है, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट और डायमेंशन सेम है। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर है मींस इसमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है एंड मैग्नीट्यूड भी। देखो वेलोसिटी का जो, इसमें वेलोसिटी में से डायरेक्शन साइड में कर दो तो जो बचेगा वो स्पीड है। ओके, वेलोसिटी में, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते स्ट्रेट लाइन में, अदरवाइज दूसरे कंडीशंस में ये दोनों डिफरेंट हो गए बिकॉज डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे स्पीड के टाइप्स देखे हमने, इसमें भी वैसे टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड टाइप इसका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, then third is average velocity। देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे स्पीड में देखा था हमने, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। डायरेक्शन मस्ट है यहां पर, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस क्या, इफ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। मींस अगर मैग्नीट्यूड सेम भी है, डायरेक्शन भी चेंज होते जा रहा है, सपोज ऐसे सर्कुलर मोशन है, तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना चेंज। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मींस वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन पर डिपेंड तो होगी। एवरेज वेलोसिटी मींस क्या, एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बट यहां पर देखो एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और ये शॉर्ट टाइम लेते हैं हम यहां पर, वेरी शॉर्ट इंटरवल। ओके, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या होती, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। तो सिंपल क्या करना है, देखो इंस्टंटेनियस अगेन वैसे ही, एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी, एट दैट इंस्टेंट जो भी इंस्टेंट पर देखनी है वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी को लिमिट अप्लाई कर दिए, लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लिमिट एज डेल टी टेंड्स टू जीरो, मींस इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए, मींस ये जो लिखा है ये बहुत कम टाइम के लिए लिमिट अप्लाई कर दी कि फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके,
मीन्स टाइम डज मैटर, वहां पर टाइम मैटर कर रहा है कि टाइम अगर शॉर्ट भी है तो वहां पर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ओके अच्छा, लिमिट अगर निकालना है यहां पर, इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं वी एवरेज इक्वल टू, सॉरी वी एवरेज नहीं आएगा, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी ये, v इक्वल टू dx अपॉन dt। ये लिमिट निकाल कर ये यहां पर d अपॉन dt रख दिया, इसको बोलते हैं रेट, वही अपनी डेफिनेशन होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये रेट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी। ओके तो क्वेश्चन तो ज्यादातर स्पीड पर ही बनेंगे, वेलोसिटी के क्वेश्चंस भी कम हो गए बट स्पीड के ज्यादा हो गए क्वेश्चन ये टॉपिक पर। ये जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेंगे उसमें भी यूज होगा इसका, v इक्वल टू dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब। देखो नीट 2023 का क्वेश्चन है, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v and remaining distance, remaining means half distance, with speed twice v, its average speed is, तो सपोज टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं d, तो ये हाफ डिस्टेंस d बाई टू, ये हाफ डिस्टेंस d बाई टू, तो ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की स्पीड कितनी है v है, और सेकंड हाफ डिस्टेंस की स्पीड ट्वाइस v है। ओके तो एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड क्या करना है, पहले डिटेल सॉल्व करके बता देता हूं। टोटल डिस्टेंस मींस d बाई टू प्लस d बाई टू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहां पर क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है तो उसको रिप्लेस कर देना है वेलोसिटी से। कैसे, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे तो t1 और t2 को ऐसे रिप्लेस कर देंगे, ये d बाई टू प्लस d बाई टू, तो टाइम t1 के लिए क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d बाई टू अपॉन ये इसकी जो स्पीड है वो है v, प्लस अगेन डिस्टेंस उतना ही है, स्पीड है ट्वाइस v, d बाई टू प्लस d बाई टू, या देखो सिंपल d बाई टू कॉमन लो, यहां पर 1 प्लस 1 2 टाइम्स d बाई टू हो जाएगा, d बाई टू प्लस d बाई टू 2 टाइम्स d बाई टू, और ये d बाई टू कॉमन लेकर उसको कैंसिल कर देना है, और यहां पर ऐसे आएगा फिर 2, देखो d बाई टू प्लस d बाई टू 2 टाइम्स d बाई टू, और ये d बाई टू कैंसिल, तो यहां पर 2 तो बाकी रहा ना, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन ट्वाइस v। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते वक्त कैसे करेंगे, v प्लस ट्वाइस v, तो ये हो गया 3v। ओके और इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, ये 2v स्क्वायर को ऊपर यहां पर इसके साथ में ले लो, 2 इंटू 2v स्क्वायर अपॉन 3v, तो ये v और ये v कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा फिर हमारा 4/3v, तो जो ऑप्शन सी है। अब इसी को देखो शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते थे जैसे मैंने बताया था अभी, बट वो याद रखना पड़ेगा तुमको, डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंसेस इक्वल है, तो यहां पर डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फार्मूला बनाया था हमने ऐसे, v एवरेज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम, ऐसे बनाया था, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो सिंपल वेलोसिटीज रख दो 2, v1 की वैल्यू कितनी है, v है, ये v2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस v है, और ये v1 प्लस v2 मींस v प्लस ट्वाइस v, तो ये हो गया 4v स्क्वायर अपॉन ये 3v, एक v कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा 4/3v। ओके तो ऐसे भी आंसर आ जाता है डायरेक्ट, ऐसे इतना डिटेल से, बट डिटेल जब सिचुएशन चेंज होगी उसके लिए हमको पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। ये तो ठीक है, ये अगर हमारे याद रहा कि इक्वल डिस्टेंसेस है तो एवरेज वेलोसिटी लगा दो, यहां पर एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा दो 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम, 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1। अब यहां पर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी का मीनिंग स्पीड लिया तो भी चल जाएगा, फॉर सर्टन डिस्टेंस x, मीन्स ऐसे देखो x डिस्टेंस तक उसकी वेलोसिटी v1 है एंड with a constant velocity v2 for next equal distance v2। फिर से यहां पर डिस्टेंस इक्वल है तो यहां पर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम, बराबर। तो कर लेना डायरेक्ट यूज, या ऐसे ऐसे भी देखा तो चलता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर रहे तो डायरेक्ट कर लो आई थिंक। तो डायरेक्ट यूज करेंगे वी एवरेज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा इसमें, बराबर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, देखो 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम। देखो ये ऑप्शन थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया उन्होंने, इसको चेक करते, इसको सॉल्व करते। देखो ये ऐसे आएगा 2 अपॉन वी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। अब रेसिप्रोकल ले लो, v इक्वल टू v बाई टू इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये 2 को यहां पर लिख लो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी फिर, ये मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये। अब देखो ये ऐसा देखने की आदत होती है बच्चों को, मीन्स ऐसा लर्न वगैरह भी कर लेते बच्चे, थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस में थोड़ा चेंज कर दिया, ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं 2011 में भी वही, बस थोड़े सिंबल चेंज हो रहे हैं। पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस, देखो इक्वल डिस्टेंस है तो सीधे सीधे क्या कर देना, प्रोडक्ट अपॉन सम, 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम। अभी जो किया फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में सेम ऐसे किया था, 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम, ओके। यहां पर भी ये सिचुएशन भी देख लो, 2007 का क्वेश्चन है। अ कार मूव्स फ्रॉम, इसमें थोड़ा वर्डिंग चेंज कर दी, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y ऐसे जा रही है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न फिर से वापस आ गई कार, फिर से रिटर्न हो गई 2x विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड vd, मतलब इधर जाते वक्त स्पीड ये है और इधर जाते वक्त स्पीड vd है। देखो यहां पर भी डिस्टेंस इक्वल है, जाते वक्त सपोज d डिस्टेंस है और आते वक्त फिर से d डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड डिस्टेंसेस इक्वल है, तो यहां पर फिर से क्या होगा, 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम, 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम, ओके। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, 1/3 मीन्स देखो टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं सपोज d, तो इसके 3 पार्ट्स कर देंगे, 1/3 मीन्स d/3, ये डिस्टेंस d/3 एंड d/3। A bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km/h, next 1/3 20 and next 1/3 is 60। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है यहां पर, तो सिंपल देखो v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बाय फार्मूला जाएगी इसमें भी शॉर्टकट होता है बट 2 नहीं है यहां पर, डिस्टेंस इक्वल है बट 3 स्पीड से, ओके। यहां पर अगर करना रहा तो वैसे भी कर सकते हो उसको एडजस्ट, फिर से वो याद रखना होगा फार्मूला, वो याद मत रखो, ऐसे बनाओ इसको d/3, तो ये हो गया 3 टाइम्स d/3, 3 टाइम्स d/3। t1 को ऐसे लिख लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सिंपल फार्मूला यूज करके t की जगह पर d/3 अपॉन v1 प्लस d/3 अपॉन v2 प्लस d/3 अपॉन v3। अच्छा अब देखो
ये d/3 कॉमन लेकर इसके साथ कैंसिल कर देना इसको, और यहां पर 3 अपॉन, अब क्या आएगा यहां पर 1/v1 मीन्स 1/10 प्लस 1/v2 मीन्स 1/20 प्लस 1/30। तो इसको डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ऐसे लिख लेते इसको 3/1/10 को सपोज इसको ऐसे कर लेते 6/60 प्लस इसको 3/60 प्लस 2/60, डिनोमिनेटर सेम कर लिया। तो ये 1/10 ही है, ये 1/20 है, ये 1/30 है। तो अब डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी ना फिर इनकी। देखो ये हो गया 9 और 2 11, 11/60, या फिर 60 को ऊपर लिख लो 3 × 60/11। ठीक है, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट लिया होगा यहाँ पर आंसर, देख लो चेक कर लेते हैं। 1/10, 1/20 प्लस 1/30, हाँ 9, 11। तो अगर इसको 11 को 10 कंसीडर किया होता, अच्छा देख लो 180/11, 180/11 अगर डिवाइड किया यहाँ पर, इसको 10 अगर कंसीडर किया होता 11 को, तो 10 कैंसिल होकर 18 के पास में आंसर होगा हमारा। हाँ 18 के पास में आंसर है, तो अप्रोक्सीमेट लिया है फिर यहाँ पर ऑप्शंस में, अप्रोक्सीमेट आंसर लिया है। एक्चुअली 17 पॉइंट समथिंग 8-9 के आसपास में आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ पर 11 है। ओके चलो ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, आई थिंक ये सॉल्व कर लोगे आप। एवरेज स्पीड का फार्मूला, a car moves a distance of 200 meter, it covers the first half distance with speed 40 and second half distance with speed v. the average speed given है यहां पर। देखो डिस्टेंस इक्वल है यहां पर, तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देगी ऐसे, v एवरेज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम, 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम। तो यहां पर एवरेज स्पीड है 48, 2 फर्स्ट स्पीड कितनी है, फर्स्ट स्पीड है 40, और ये जो सेकंड स्पीड है ये दिया है v, फिर से ये v1 है 40 प्लस v। सिंपल कैलकुलेशंस कर कर यहां पर आंसर बनाना है और आंसर कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर आया। सिंपल, अब आधा तो सॉल्व हो ही गया, ऐसे क्रॉस इसको शिफ्ट कर लो और सिंपल यहां पर सिंपल से कैलकुलेशन से, तो v का आंसर कितना आता है कमेंट करके बता देना। ओके अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ देखो फिर से आ गया यहां पर, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट 40 km/h एंड अदर हाफ मीन्स यहां पर डिस्टेंसेस हाफ है, मीन्स यहां पर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे फार्मूला, वी एवरेज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम, 2 टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम। तो यहां पर v1 की वैल्यू कितनी है 40, v2 की वैल्यू 60, और ये हो जाएगा 40 प्लस 60, तो ये तो 100 हो गया, 2 × 40 × 60 अपॉन 100, तो ये 2 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 2 × 48, तो आंसर आ जाएगा अपना 48 km/h। ओके तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो हाफ डिस्टेंस थे, v1 की वैल्यू 40, v2 की वैल्यू 60, 40 प्लस 60 100, 2 0 कैंसिल हो गए, 6 4 × 24, 24 का डबल 48। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ अ कार मूव्स 2/5 ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 and 3/5 of the distance with speed v2, then average speed। अब यहां पर हाफ ऑफ डिस्टेंसेस नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो v एवरेज
इक्वल टू डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। देखो टाइम्स गिवन नहीं है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v, ऐसे लिख लेंगे इसको। ओके, फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो d1 प्लस d2 अपॉन t के लिए d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। ओके, तो चलो अब डिस्टेंस d1 देखो कितना है, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मींस ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये d1 की जगह पर 2/5 ऑफ d प्लस d2 के लिए 3/5 ऑफ d अपॉन, फिर से d1 है यहां पर 2/5 ऑफ d अपॉन v1 प्लस 3/5 ऑफ d अपॉन v2। अब देखो यहां पर 1/5d, 1/5d कॉमन ले सकते हैं यहां से, यहां पर भी 1/5d है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा अपने पास, ये यहां पर बचेगा 2 प्लस 3 यहां पर, और यहां पर 2 अपॉन v1 प्लस 3 अपॉन v2, तो यह हो जाएगा 5, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, 3v1 प्लस ट्वाइस v2 अपॉन v1 v2, और ये ऊपर है मींस 5 के साथ में है, देयरफॉर फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा फिर 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस ट्वाइस v2, 3v1 प्लस ट्वाइस v2, जो है लास्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। A car accelerated from initial position and return at initial point. कार एक्सेलरेटेड मींस ऐसे कुछ हुआ होगा, कार यहां से स्टार्ट हुई, यहां से घूमकर वापस यहां पर आ गई, तो क्या इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट आएगा। देखो इनिशियल पॉइंट पर कार फिर से वापस आ गई मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ मींस वेलोसिटी जीरो, तो ऑप्शन आएगा ये, velocity is zero but speed increases। देखो स्पीड इंक्रीजेस, क्यों स्पीड इंक्रीजेस, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेटेड है इसलिए मींस स्पीड इंक्रीज हुआ होगा तभी तो एक्सेलरेटेड होगी। ओके, तो ऑप्शन ये करेक्ट आएगा। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। A train has a speed of 60 km/h for the first 1 hour and 40 km/h for the next half hour। देखो दूसरा टाइम हाफ दिया है। Its average speed in km/h is, average speed again V average equal to distance, total distance divided by total time। देखो यहां पर अब डिस्टेंसेस गिवन नहीं है, यहां पर टाइम गिवन है, तो ये डिस्टेंस जो है स्पीड का फार्मूला यूज कर vt लिख लेंगे इसको, vt, तो d1 की जगह पर v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अब हो जाएगा सॉल्व, v1 कितना है देखो 40 और सब किलोमीटर पर आवर में ना, टाइम फर्स्ट टाइम कितना था, फर्स्ट टाइम था 1 आवर, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस v2 की वैल्यू नो, फर्स्ट वेलोसिटी थी 60, ओके 60, और टाइम था 1 आवर, सेकंड वेलोसिटी है 40 और इसके लिए टाइम है हाफ आवर, हाफ, और फिर से ये 1 टाइम 1 आवर प्लस हाफ आवर, तो ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस ये 40 अपॉन टू 20, 1 प्लस हाफ 3/2, 3/2, तो ये हो गया फिर 80 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला गया, देन 160 अपॉन 3, 160 अपॉन 3, तो देखो यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 5 15, 10
3 3 जा 9, तो ये ऐसे 3 3 आता जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट।